आधी रात को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया और पहली बार मित्रों की जगह फ्रेंड्स कहकर छात्रों से बात शुरू, तो देश भर में एक सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी को खुद रात 12 बजे सामने आकर बोलना पड़ा। क्या सरकार झुक गई, और अगर झुकी तो आखिर क्यों? यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान हमेशा एक ऐसे नेता की रही है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आसानी से अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते। अगर पिछले कुछ वर्षों के बड़े आंदोलनों पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। किसान आंदोलन, यहां लाखों किसान 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। कई किसानों की जान चली गई, लेकिन कानून तब वापस हुए जब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी। शाहीन बाग आंदोलन, जहां महीनों तक धरना चलता रहा लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम रही। पहलवानों का आंदोलन, देश के लिए पदक जीतने वाली बेटियां सड़क पर बैठी रहीं, लेकिन लंबे समय तक उनकी मांगों पर कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी पहले लंबे समय तक आंदोलन करते रहे, तब भी सरकार और उनके बीच दूरी बनी रही। लेकिन इस बार मामला अलग था। यह सिर्फ किसी एक संगठन या एक राज्य का आंदोलन नहीं था। यह सवाल 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का था। नीट पेपर लीक के बाद लाखों छात्रों के सपनों पर सवाल खड़े हो गए। सरकार ने दोबारा परीक्षा कराई, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच कई परिवारों ने मानसिक तनाव झेला। यही वजह रहा कि यह मुद्दा धीरे धीरे देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई छोटी घटना नहीं है, और रात 12 बजे तत्काल नरेंद्र मोदी ने यह वीडियो संदेश जारी किया। बोले, दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर ऐसे मामलों में तेजी से सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया है कि संसद में नया कानून लाने की कोशिश की जाएगी ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अगर लाखों छात्र सड़क पर नहीं उतरते तब भी सरकार इतनी ही तेजी से कदम उठाती? क्या यह फैसला पहले नहीं लिया जा सकता था? क्या छात्रों को अपनी बात मनवाने के लिए इतने लंबे समय तक आंदोलन करना जरूरी था? और सबसे अहम सवाल, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट और नया कानून आने वाले समय में पेपर लीक माफिया पर सचमुच लगाम लगा पाएगा, या फिर हर परीक्षा के बाद देश के युवाओं को इसी तरह सड़कों पर उतरना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था और करोड़ों युवाओं के भविष्य पर भरोसे का सवाल बन चुका है। फिलहाल धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर अभी भी जारी है। अभिजीत दीपके ने अपना संदेश जारी किया। संदेश में बोले कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तो तोड़ दी है, लेकिन धरना प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है और जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है।